आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और अतराफ में फिर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला, कहीं जमकर तो कहीं थमकर बरस रहे हैं बादल। आइंदा 26 सितंबर तक इसी तरह का मौसम बने रहने का इम्कान। इलाके मराठवाड़ा में कहत जैसी सूरत हाल, हुकूमत किसानों को दे फी हेक्टर 25,000 रुपयों की माली इमदाद। महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालबा। तालुका फुलंबरी के पानवाड़ी की पानी की टाकी से करीब पाई गई जहरीली दवा की खाली बोतलें, गांव वालों में खौफ का माहौल। नामालूम मुलजिम के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। और गणेश फेस्टिवल व दीगर त्योहारों के पेश नज़र शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त। स्मार्ट सिटी ने मुहैया करवाए पुलिस महकमे को 5 ड्रोन कैमरे। शहर भर में होगी अब ड्रोन पेट्रोलिंग। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में गुज़िश्ता शाम कहीं जमकर तो कहीं थमकर बादल बरसने लगे, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का ये सिलसिला आइंदा 26 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान महकमा मौसमियात ने बताया है। वाज़ेह है कि एक लंबे वक्फे के बाद दोबारा से शहर और अतराफ में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके बाद आवाम को थोड़ी बहुत राहत मिली है। गुज़िश्ता शाम आसमान पर चारों तरफ घने बादल घिराए और एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और कहीं जमकर तो कहीं थमकर बादल बरसने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 सितंबर यानी आज औरंगाबाद, जालना और बीड़ इन अजला में कई मकामात पर तेज हवाओं, बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हो सकती है और ये सिलसिला आइंदा दिनों 26 सितंबर तक ऐसा ही बने रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता शाम हुई बारिश ने ताल्लुका सिल्लोड़ के अंभई व मज़ाफ़ात को जलथल कर दिया। नदी नाले पुरशोर हो गए और तालाब भी लबालब होकर छलक पड़ा। ताल्लुका सोएगांव में बिजली के गिरने से मवेशी हलाक होने की इत्तला भी है। इस इलाके में भी बारिश शाम 7 बजे के करीब शुरू हुई और रात देर गए तक जारी रही। इलाके के कई गांवों की पानी की ज़रूरियात की तकमील करने वाला केलगांव तालाब 100% भरकर छलक पड़ा। यहाँ रहे कि 6 सितंबर को ही इसी तरह की तेज बारिश से ये तालाब उसी वक्त कमोबेश 90% भर गया था और गुज़िश्ता शाम की बारिश के बाद लबालब होकर ओवरफ्लो हो गया। ये बारिश कमोबेश 2 घंटा जोरदार तरीके से जारी रही। बाद अज़ां भी जुज़वी तौर पर बरसात होती रही, जिसके सबब मज़ाफ़ात, पीपल गाँव घाट, बोझगांव, हट्टी इलाकों में नदी नाले पुरशोर हो गए। खेलना नदी भी दोनों किनारों से लबालब होकर बह निकली। इस बारिश के सबब कुएं भी भर गए और इलाके के पीने का पानी का मसला हल हो गया और आइंदा भी अगर इस तरह की बारिश हुई तो दीगर छोटे बड़े तालाब भी भर जाएंगे। इस तरह की क़ियास आराई इलाके के साकिनान कर रहे हैं। अलगज़ देर ही से क्यों न हो, इस जोरदार बारिश से किसान तबका भी खुश हो गया है। दरियासना गुज़िश्ता शाम हुई बारिश के दौरान रात 8 बजे के करीब तालुका सोएगांव के निम्भोरा में गांव से करीब और नदी से मुत्तसिल खल्ले पर बंधे जानवरों पर बिजली गिर पड़ी और 2 मवेशी यानी 1 गाय वो भैंस फौत हो गए, जिसके सबब किसान खंडू भ्यूसन बिरारी का 1 लाख रुपये की मालियत का नुकसान हो गया, जिसके सबब इस छोटे व गरीब किसान के भारी नुकसान पर इलाका भर अफसोस जताया जा रहा है। इलाक़े मराठवाड़ा में कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, लिहाजा हुकूमत किसानों को फी हेक्टर 25,000 रुपयों की माली इमदाद दे। ये मुतालबा महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार जिले के दौरे पर आए हुए थे। इलाका मराठवाड़ा में कहत जैसी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इलाकाई कमिश्नरेट और जिला कलेक्टर के दफ्तर में अहम मीटिंग की। इसके बाद रिजर्वेशन, भटके विमुक्त और ओबीसी के मसाइल पर मुनक़िदा मीटिंग में भी उन्होंने शिरकत की। बाद अज़ां उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और बतलाया कि इलाक़े मराठवाड़ा की तरक्की के लिए हाल ही में जो काबीनी इजलास शहर में मुनक़िद किया गया था उसमें सिर्फ ऐलानात की बारिश की गई, मगर हुकूमत उन पर अमल नहीं करती। उन्होंने कहा कि इलाक़े मराठवाड़ा में कहत जैसी सूरत हाल है, लिहाजा हुकूमत किसानों को फी हेक्टर 25,000 रुपये
की माली इमदाद दे। निर्णय आहे तेही त्यात जोडला गेला। कृषी विद्यापीठाचे पैसे जोडले, कृषी महाविद्यालयाचे पैसे जोडले, मेडिकल कॉलेजचे पैसे जोडले, जे रस्ते मंजूर आहेत तेही जोडून टाकले। त्यावेळेस अशोकरावांनी केलेलं नांदेड रस्ता तेही जोडले आणि 13,000 कोटी मागच्या वेळेस सांगितलं सिंचनासाठी दिलेले, हे सर्व पैसे त्याच्यामध्ये आले। पण 15 मध्ये दिले नाही, आता 23 मध्ये देणार। सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाही। 4 महिने झाले अंगणवाडी सेविकेचं मानधन नाही, 3 महिने झाले निराधारांचे पैसे मिळत नाही, आता 3 महिने झाले पोलीस पाटलांचं मानधन अजून मिळालं नाही। तुमच्या खिशात नाही आणि गोष्टी दुनियाभरचे करताय। जे पैसे होते ते खोके बोके करून लुटून नेऊन घेतले आपापल्या, म्हणजे पूर्वी म्हणायचे एक अलीबाबा 40 चोर, पहिले गेलेले एक अलीबाबा 40 चोर होते, आता 2 अलीबाबा 80 चोर घुसले, तिजोरी लुटत आहेत। सारा शुल्क सुरू आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याला द्यायला नाही आणि हे सगळे जे बोगस तुमचे पॅकेज आहे हा सर्व बोगस आहे। आगामी निवडणुकीमध्ये मध्य प्रदेशमध्ये मध्य प्रदेशमध्ये आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस शिवाजी महाराजांचा वापर करते मराठी मतदान फोडण्यासाठी, कारण आता आदित्य ठाकरे आणि कमलनाथ यांच्या हस्ते शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं लोकार्पण आहे। ते फक्त निवडणुकीपुरता यांना शिवाजी महाराजांची काय घेण्यात येते नाही मध्य प्रदेशमध्ये, असा भाजपने आरोप। भाजपला काय देणं घेणं शिवाजी महाराजांचं? त्यांच्या मातृसंस्थांनी विचार करावा, शिवाजी महाराजांचा फोटो कधी रेशीमबागच्या ऑफिसमध्ये लावला होता का स्वातंत्र्य त्यांची स्थापनेनंतर? त्याचं उत्तर त्यांनी द्यावं। भुजबळ साहेब म्हणाले त्याचं पुन्हा दुजोरा द्यायची पाळी आली, कुणाचे नावं ठेवलं संभाजी आणि शिवाजी। तुमचा काही संबंध नाही, तुमचा संबंध हेडगेवारांशी, तुमचा संबंध गोळवळकरांशी, तुमचे संबंध त्यांच्याशी आहे। महाराजांचा संबंध काय आहे? महाराजांचा इतिहास मोठा आहे, तुम्ही सांगितलं म्हणून मला सांगता येईल, पण आता वेळ नाही, आता भाषण करावं लागेल। संभाजी महाराजांना कोणी पकडून दिलं? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवाजी महाराजांना जीव का गमवावा लागला? हा मोठा इतिहास आहे। ज्यावेळेस अफजल खान चालून आले त्यावेळेस पहिली तलवार महाजावर उचलणारे कोण होते, कोणाचे वंशज होते हे सांगण्याची गरज नाही। महाराज बहुजनांचे होते, महाराज सर्व धर्माचे होते, म्हणून आरमाराचा प्रमुख महाराजांचा मुस्लिम होता, हे विसरता येत नाही। तोफखान्याचा प्रमुख हा मुस्लिम होता, पण हे जात पात धर्मपंथाचं नको, महाराज सर्वांचे होते। तुमच्या काही तुम्ही महाराजांना उभं केलं नाही। छत्रपती शिवरायांचा इकडे स्मारक उभारून म्हणून मोदी साहेबांना आणलं, आज 328 कोटी रुपये खर्च केले, 7,000 कोटीचा प्रोजेक्ट केला, एक माती सुद्धा पडली नाही। तुम्ही महाराजांची अस्मिता आम्हाला सांगणार? त्यामुळे हा विषय वेगळा आहे। ज्यांना वाटतं त्याने तो उभा राहावा, ज्यांचे महाराजांच्या विचाराला आणि महाराजांना मानणार आहे, महाराजांवर श्रद्धा आहे, ते उभं करतात। विजय वडेट्टीवार ने नरेंद्र दाभोलकर और कॉमरेड गोविंद पानसरे के कत्ल मामले में हुकूमत पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि उनके कत्ल मामलात को 10 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया है, इसके बावजूद अब तक कातिलों का सुराग नहीं मिल पाया है और मौजूदा सरकार के बदलने के बाद ही ये मामला हल हो पाएगा। गुन्हेच्या मागे सीबीआयने तुम्हाला माहिती असेल क्लोजर रिपोर्ट दिला। मला देशातील आणि जगातील सर्वात उत्तम इन्व्हेस्टिगेशन करणारी ही संस्था आहे। ती जर क्लोजर देत असेल तर कुणाच्या इशाऱ्यावर देतं याचं उत्तर, कारण 10 वर्ष सरकार कोणाचे आहे हेही आपल्याला माहित आहे आणि सीबीआय कोणाच्या ताब्यात आहे हेही आपल्याला माहित आहे। म्हणून याचे षड्यंत्रकारी आणि कुणी कोण आहेत हे देशातील आणि महाराष्ट्रातील लोकांना माहित आहे। म्हणून आता सरकार बदलणं तरच याचा खरा आरोपी। तालुका फुलंब्री के पानवाड़ी गांव की पानी की टाकी के करीब जहरीली दवा की खाली बोतलें पाई गईं, जिसकी वजह से गांव वालों पर खौफ तारी हो गया। पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फुलंब्री नगर पंचायत की हुदूद में शामिल पानवाड़ी की पीने के पानी की टांकी के करीब ये बोतलें पाई जाने के बाद इस शुबे के तहत कि कहीं कोई शरारत पसंद ये जहरीली दवाई टांकी में डालने तो नहीं लाया था, इस ख्याल से गांव वालों में खलबली मच गई। ये मामला उस वक्त सामने आया जब गांव में पानी सप्लाई शुरू करने के लिए मुताल्लिका मुलाजिम अमीर हमजा दाऊद शेख और ज़मीर सुभान शेख ने टांकी के करीब पड़ी ये 4 बोतलें देखी। उन बोतलों में एक बोतल भरी हुई थी जबकि 3 बोतलें खाली थीं। पानी सप्लाई शोबे के इन दोनों मुलाजिमीन ने फौरी ये इत्तला नगर पंचायत के सीईओ को दी तो सीईओ ऋषिकेश भालीराव ने फौरी मौके पर विजिट की
और मामले की नज़ाकत व संगीनी के पेश नज़र पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र निकालजे को इसकी इत्तला दी गई कि ये तखरीब कारी की कोई हरकत भी हो सकती है, जिसके सबब फौरी डॉग स्क्वाड भी बुलवाया गया। टाकी के पानी का नमूना जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवाया गया और खुद सीईओ ऋषिकेश भालेराव ने शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दनियासना नगर पंचायत इंतजामिया ने तय किया है कि पानी की टांकी मुकम्मल खाली करके सफाई के बाद ही दोबारा भरकर उसका पानी सप्लाई किया जाएगा। इस तरह का खुलासा भी सीईओ भालेराव ने किया है। स्मार्ट सिटी दफ्तर के सीईओ जी श्रीकांत ने 5 ड्रोन कैमरे पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया के सुपुर्द किए, जिनके जरिए शहर भर की निगरानी की जाएगी। नाजरीन, इन दिनों चारों तरफ गणेश फेस्टिवल की गहमा गहमी का माहौल है, मगर इस तरह के मौके पर अक्सर जराइम पेशा अफराद बड़ी बड़ी वारदात अंजाम देकर शहर के अमन को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे अफराद पर शिकंजा कसने के लिए शहर में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है और अब स्मार्ट सिटी दफ्तर के सीईओ जी श्रीकांत ने पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया को 5 ड्रोन कैमरे सिपुर्द किए हैं, जो स्मार्ट सिटी सेफ्टी एंड सिटी ऑपरेशन प्रोजेक्ट के तहत खरीदे गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बतलाया कि इन ड्रोन कैमरों की मदद से सिटी चौक, क्रांति चौक और जिंसी पुलिस स्टेशंस की हुदूद में पेट्रोलिंग की जाएगी, जिनकी रेंज बेसिक स्टेशन से 2 किलोमीटर तक है। खास बात यह है कि इन कैमरों में रियल टाइम लाइव वीडियो फीड करने की सहूलत भी मौजूद है, जिसकी वजह से हसास इलाकों पर नजर रखना आसान हो गया है। पुलिस कमिश्नरेट को ये कैमरे दिए गए हैं। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, स्मार्ट सिटी दफ्तर के सीईओ व म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, साइबर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रदन्या यादव, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संतोष पाटिल, जिंसी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर रामेश्वर रेंगे और सिटी चौक पुलिस स्टेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी भी मौजूद थी। घाटी दवाखाने में कायम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी का फैसला हुकूमत फौरी वापस ले। इस मुतालबे पर शिवसेना उद्योग ग्रुप के एक वफ्द ने घाटी अस्पताल इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया और इंतबाह दिया कि अगर ये फैसला फौरी वापस न लिया गया तो शदीद अवामी तहरीक चलाई जाएगी। वाज़ेह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज यानी घाटी दवाखाना में कायम करदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को हुकूमत व इंतजामिया खानगी डॉक्टर्स के सिपुर्द करने की तैयारियों में मसरूफ है, जिसकी वजह से गरीब आवाम इस अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात से महरूम हो जाएंगे और उन्हें यहाँ इलाज करवाने के लिए बड़ी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेंगी। लिहाजा हुकूमत व इंतजामिया के इस फैसले की मुखालफत की जा रही है। इसी ज़मन में शिवसेना उद्योग ग्रुप के शहर सदर बाला साहब थोरात की रहनुमाई में घाटी दवाखाना में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और अस्पताल इंतजामिया को एक मेमोरेंडम देते हुए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए इंतबाह दिया गया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से शदीद एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। मागणी आहे की घाटीमध्ये जे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल तयार करण्यात आलेलं आहे, जे आता कोविडच्या नंतर सुरुवात त्याची झालेली आहे, त्या ठिकाणी 32-35 करोडच्या मशिनरी शासनाने लावलेल्या आहे। हे अत्याधुनिक मशिनरी, अत्याधुनिक बिल्डिंग ही आता या गव्हर्नमेंटने प्रायव्हेटायझेशन करून, खाजगीकरण करून ह्या काही विशिष्ट लोकांच्या गळ्यात घालण्याचा प्रकार करते। आजच आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं की हे सरकार ठेकेदाराचं आहे, हे बलदांड लोकांचं आहे। त्याच पद्धतीने इथे एक षडयंत्र रचल्या जात आहे। या षडयंत्रामध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे खाजगीकरण करून जे गोरगरीब जनता आहे मराठवाड्यातून येणारी, त्या मराठवाड्याच्या जनतेला जो मोफत उपचार मिळणार होता त्या उपचारावर हात घालण्याचं काम हे शासन करते आणि या शासनाचा धिक्कार आम्ही या ठिकाणी करण्यासाठी आलेलो आहे। येणाऱ्या काळात हसन मुश्रीफ साहेब आता माननीय मंत्री महोदय 17 तारखेला या ठिकाणी मुक्तीसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने आले होते। या मराठवाड्यात अनेक घोषणा केल्या या सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येऊन आणि या ठिकाणी येऊन काय काय षडयंत्र रचले हे आता उघडकीस येत आहे। हे तुम्हाला दिसतंय की महासंवाद जे आहे याच्यावर 16 तारखेला या ठिकाणी जेव्हा त्यांनी भेट दिली तेव्हा त्या ठिकाणी सांगितलं की सुपर स्पेशालिटीसाठी आपण मोठ्या प्रमाणात
या ठिकाणी डॉक्टर्स, नर्सेस आणि ते या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला देतो असं त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी आश्वासित केलं या लोकांना. आणि पुढे जाऊन 17च्या आत जाऊन या महासंवाद यात्रेवर टाकताय की एक याचं खाजगीकरण चालू आहे. या ठिकाणी त्यांनी 6 कंपन्यांना त्या ठिकाणी बोलवलं आहे. सगळ्या त्या कंपन्या गुजरातच्या आहे. म्हणजे हे षड्यंत्र चालू आहे की हे सगळं खाजगीकरण करून. अगर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का प्रोग्राम मंसूख न होता तो उनसे शहर की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर माली इमदाद का मुतालबा किया जा सकता था, जिसकी तमाम तैयारियां म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने कर रखी थीं. ये इत्तला म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक प्रेस कॉन्फरन्स में दी. जे आम्ही अमित शाह सरांसाठी नियोजन केलं होतं ते होऊ शकलं नाही. दॅट्स अ बॅड लक फॉर द सिटी अँड फॉर आवर ॲडमिनिस्ट्रेशन. जे आले असते तर अजून आपण मराठवाड्यासाठी विविध म्हणजे विशेष करून शहरापुरतं मी बोलेल की शहरासाठी विविध मागणी केलं असतं. त्या शहराची जी गरजा आहे ते सेंट्रलची काय मागणी जी आहे ते आपण केलं असतं. त्यामध्ये प्रामुख्याने मी स्टेडियमच्या मागणी केलं असतं. बट इट्स आवर बॅड लक. आणि तसेच त्यामध्ये काही जे लाईट्स वगैरे आपण लावलेलं होतं काही. उन्होंने मजीद कहा कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सवी साल के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम के अलावा काबीनी इजलास के लिए रियासती हुकूमत ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को 40 करोड़ रुपयों का फंड फराहम किया था, जो 31 मार्च 2024 तक खर्च करने हैं. 15 से 17 सितंबर के दरमियान शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए थे. इसी तरह शहर के मुख्तलिफ चौराहों, आइलैंड्स, फ्लाईओवर, तारीखी दरवाज़ों और अहम रास्तों पर रोशनाई की गई थी, जिसकी वजह से शहर की रौनक में 4 चांद लग गए थे और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा शहरियान को अपनी जानिब राग़िब कर रहा था. लिहाजा सयाहों को इस शहर की जानिब मुतवज्जह करने के लिए कुछ मकामात पर की गई रोशनाई को मुस्तकिल तौर पर रखने का फ़ैसला इंतज़ामिया ने किया है, जिसमें तैरानगाह के सामने वाला इलाका और फ्लाईओवर ब्रिज के अलावा तारीख़ी दरवाज़े शामिल हैं, जिनकी देखभाल के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जाएंगे. अब तक इंतज़ामिया ने 10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इस बचे हुए फंड से शहर के बागात डेवलप किए जाएंगे. इसी तरह दीगर कामों पर ये रकम खर्च की जाएगी. परमनेंट आम्ही करणार आहे, विशेष करून ज्या एरियाज एअरपोर्टची समोरची एरियाजची आणि ब्रिजेसवरती जे पोल्स आहे आणि ब्रिजेसच्या कालचं जे काही गोष्टी आहे, काही ज्या ठिकाणी नव्हते त्या ठिकाणी आपण परमनेंटली करणार आहे. आणि दिलेल्या निधीपैकी काही काम बरेच काम सुरू व्हायचे आहेत. फक्त आय थिंक 10-1 करोड रुपयाचे फक्त खर्च आपण करू शकू. आणि त्या जी आरमध्येच उल्लेख केलेले आहे की आपल्याला 31 मार्चपर्यंत त्या आपल्याला पूर्ण करायची आहे. आणि त्या अनुषंगाने विविध जे विकास काम आहे ते आपण त्या ठिकाणी सुशोभीकरण, कायमस्वरूपी सुशोभीकरणाचं काम अपन त्या ठिकाणी करणार आहे. अनुदान दिए जाने के मुतालबे पर तहसील ऑफिस के अहाते में मौजूद पानी की टांकी पर चढ़कर किसानों ने जोरदार एहतजाज किया. एहतजाज कर रहे किसानों ने इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से दिए गए मुसलसल बारिश के सबब हुए नुकसान के अनुदान के KYC किए जाने के बावजूद अनुदान की रकम किसानों को हासिल नहीं हो रही है. मुश्तइल किसानों ने दफ्तर तहसील के अहाते में मौजूद पानी की टांकी पर चढ़कर फिल्म शोले स्टाइल का एहतजाज किया. महसूल व पुलिस इंतज़ामिया में हड़बड़ी मच गई. बिलाखिर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता दत्ता गोरडे ने मसालेहत करवाई और तहसीलदार सारंग चौहान व गोरडे ने टांकी पर जाकर किसानों से बातचीत की और जल्द ही किसानों के खातों पर मज़कूरा रकूम जमा होंगी, इस तरह का तहरीरी तयक़ुन उन्हें दिया गया. तब कहीं जाकर मुसलसल 7 घंटे चला यह एहतजाज किसानों ने वापस लिया. पानी की टांकी पर चढ़कर तवील एहतजाज करने वालों में पैठन स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के कायद मौली मुड़े, प्रकाश दिलवाले, सुखदेव लबड़े, देवीदास सोनोने व दीगर कसीर तादाद किसान शामिल थे. रूरल SP मनीष कलवानिया की हिदायत पर तालुका फुलंब्री में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 178 गाड़ी मालिकान की आंखों का मुआयना किया गया.
जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया की रहनुमाई में ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से जिला भर में गाड़ी मालिकान व ड्राइवर्स के लिए ताल्लुका सतह पर आंखों की जांच के कैंप मुनक्किद किए गए हैं। आज 22 सितंबर को फुलंबरी में नगर पंचायत के सभागृह में यह कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप का इफ्तिताह एसडीपीओ जयदत्त भवर के हाथों किया गया। बाद अज़ां कैंप में 178 गाड़ी मालिकान की आंखों के मायने किए गए। इन ड्राइवर्स व गाड़ी मालिकान में काली पीली टैक्सी, एपे व मालबरदार रिक्शा मालिकान शामिल थे। आमतौर पर देखा जाता है कि ड्राइवर्स अपनी आंखों के मायने की जानिब तवज्जो नहीं देते और कई मरतबा वो आंखों के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जिसके सबब हादसात भी रूनुमा होते हैं। एसपी मनीष कलवानिया ने इस मामले की तरफ तवज्जो की और इस तरह के जांच शिविर मुनक्किद करने की तजवीज़ व हिदायत दी है। फुलंबरी में हुए इस जांच कैंप के मौके पर मुताल्लिका ज़रूरतमंदों को मुफ्त चश्मे भी तकसीम किए गए। इस मौके पर डीवाईएसपी पूजा नागरे, इंस्पेक्टर रविंद्र निकालजे, ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर किशोर पवार, माविन इंस्पेक्टर संदीप राजपूत व दीगर अफसरान और अहलकारान मौजूद थे। ठिकाणी आपली नेत्र तपासणी केल्याशिवाय जाऊ नका। हा काही राजकीय कार्यक्रम नाही की भाषण संपले निघून जायचं। हा तुमच्यासाठी ठेवलेला कार्यक्रम आहे। पोलीस अधीक्षक आणि वाहतूक शाखा फुलंबरी पोलीस स्टेशन यांच्यातर्फे सर्व अरेंजमेंट करून ठेवलेला आहे। त्याच्यामुळे प्रत्येकाने जर लाभ घेतला तुम्ही तर आमचा कार्यक्रम सार्थ होईल। नाहीतर भाषण संपले आणि आपण निघालो असं नाही। प्रत्येकाने तपासणी करायची आणि ज्यांना काही सिव्हिअर आजार असेल तसं साहेब मार्गदर्शन करतील आणि ज्यांना जवळचे चष्मे आहेत ते आज दिले जातील आणि ज्यांना दोन्ही पॉइंट असतील आणि खूप जास्त पॉइंट असेल त्यांना त्यांच्या याच्याप्रमाणे चष्मा बनवून दिला जाईल। त्याच्यामुळे आता सर्वांनी लाभ घ्यायचा। हा कार्यक्रम औपचारिकरित्या सुरू होणार आहे। डीसीपी जोन 2 की जानिब से शहर के 12 स्ट्रीट शीटर्स को हद पार कर दिया गया है, जबकि 10 मुलजिमीन को हरसूल जेल में नजरबंद किए जाने की इत्तला है। त्योहारों के मौके पर शहर में अमन अमान बरकरार रहे, इस गर्ज से ये कार्रवाई डीसीपी जोन 2 शिलवंत नांदेड़कर ने की है। 12 मुजरिमों के खिलाफ हद पार की कार्रवाई करते हुए उन्हें जिले से बाहर कर दिया गया है, जबकि 10 जराइम पेशा अफराद को हरसूल जेल में नजरबंद कर दिया गया है, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में संगीन मामला दर्ज हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ में फिर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला, कहीं जमकर तो कहीं थमकर बरस रहे हैं बादल। आइंदा 26 सितंबर तक इसी तरह का मौसम बने रहने का इम्कान। इलाके मरठवा में कहत जैसी सूरत हाल, हुकूमत किसानों को दे फी हेक्टर 25,000 रुपयों की माली इमदाद। महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालबा। तालुका फुलंबरी के पानवाड़ी की पानी की टाकी से करीब पाई गई जहरीली दवा की खाली बोतलें, गांव वालों में खौफ का माहौल। नामालूम मुलजिम के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। और गणेश फेस्टिवल व दीगर त्योहारों के पेश नज़र शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त। स्मार्ट सिटी ने मुहैया करवाए पुलिस महकमे को 5 ड्रोन कैमरे। शहर भर में होगी अब ड्रोन पेट्रोलिंग। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।